हाय गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सिट एंड कोड। तो आज का हमारा टॉपिक है मॉडिफाई स्ट्रिंग्स। तो हम स्ट्रिंग्स को कैसे कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, क्या क्या तरीके हैं स्ट्रिंग को मॉडिफाई करने के, उन तरीकों के बारे में जानेंगे। तो आज जो हम सीखेंगे स्ट्रिंग मॉडिफाई करना, वो मेथड्स के ज़रिए कि हम जो है मेथड के ज़रिए कैसे स्ट्रिंग को मॉडिफाई कर सकते हैं। अब मेथड क्या होता है? मेथड जो है एक तरीके से पाइथन में एक फंक्शन होता है जो किसी एक ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएट होता है और मैनिपुलेट करता है उस डेटा को कोई एक्शन परफॉर्म करने के लिए। तो इसे हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे जैसे मान के चलिए कि हमारे पास जो है, यहाँ पे देखिए अलग अलग तरीके की चीज़ें हैं। टीवी, लॉक, फैन, बाइक। ठीक है। अब ये सारे के सारे, ये मान के चलिए ऑब्जेक्ट हैं। ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु, कोई ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट हैं। टीवी, लॉक, फैन, बाइक। अब टीवी को आप कैसे उसमें कुछ चेंजमेंट कर सकते हैं, कुछ उसमें मैनिपुलेशन कैसे डाल सकते हैं? रिमोट के जरिए। ठीक है। लॉक जो है उसे की के थ्रू आप उसमें कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं, अनलॉक कर सकते हैं। ठीक है। और ऐसे ही फ़ैन अगर लगा हुआ है तो उसको आप स्विच के जरिए बंद कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं। बाइक, अगर बाइक खड़ी है तो ड्राइवर अगर उसको कोई चलाने वाला है तो उसे कहीं भी लेके जा सकता है। बाइक स्टार्ट कर सकता है, उसे बंद कर सकता है, तेज बाइक भगा सकता है, धीमे कर सकता है, ब्रेक मार सकता है। तो ये बाइक के साथ और इन सारे ऑब्जेक्ट के साथ मैनिपुलेशन हो गया। एक तरीके से ये सारी चीज़ें जो हैं, ये ऑब्जेक्ट हो गई हैं। और ये जो नीचे हैं आप देख रहे हैं, रिमोट, की, स्विच, ड्राइवर, एक तरीके से मेथड या फंक्शन हो गए हैं। तो ये वो मेथड हैं, वो फंक्शन हैं जो इस ऑब्जेक्ट के थ्रू इन ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं। ये मेथड फंक्शन जो है इस ऑब्जेक्ट को मैनिपुलेट कर रहे हैं, इसमें कुछ चेंजेस ला रहे हैं। तो ये रियल लाइफ एग्जांपल के जरिए आपने समझा। अब जो है प्रोग्रामिंग के एग्जांपल के जरिए हम समझते हैं। जैसे कि अपर लोअर केस, तो ये अपर केस लोअर केस ये मेथड है। अब इसके जरिए हम समझते हैं कि कैसे जो है हम स्ट्रिंग में कुछ चेंज ला पाते हैं या नहीं ला पाते। अब जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक वेरिएबल है और उसके अंदर स्ट्रिंग है। अब ए जो है, ए हमारा यहाँ पे क्या हो गया? अब ये देखो, ये हमारा काम कर रहा है ऑब्जेक्ट। ठीक है। और यहाँ पे अपर क्या हो गया? अपर जो है यहाँ पे अपर हो गया हमारा मेथड या फंक्शन। ठीक है। तो अभी जैसे मैंने क्या बताया था कि मेथड फंक्शन वो चीज़ होते हैं जो ऑब्जेक्ट को जो है क्या करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं या उसमें कुछ चेंजेस लाते हैं। अब ये ए डॉट अपर जो है, अपर, और इसके लिए हम इसको किस चीज़ से डिनोट करते हैं? डॉट से डिनोट करते हैं। तो जो ऑब्जेक्ट और जो मेथड होता है उसके बीच में डॉट लगाते हैं हम, तब जाके वो कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करता है। तो अब यहाँ पे हेलो वर्ल्ड जो है हमारा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट तो ये नहीं है, अगर टेक्निकली देखा जाए तो ये स्ट्रिंग है, और हमने वैल्यू जिसमें होल्ड कर रखी है वेरिएबल ए में। तो ए जो है ऑब्जेक्ट, यहाँ ऑब्जेक्ट का काम करेगा, और अपर जो है यहाँ पे मेथड का काम करेगा। ठीक है। तो अगर जैसे कि मैं, अगर कोई चीज़ है उसके बाद हमने ये डबल ब्रैकेट लगा दिया तो फंक्शन या ऑब्जेक्ट माना जाता है। तो अब इसे कैसे प्रभावित करेगा, ये रन करके देखते हैं प्रोग्राम। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये पहला इसका जो है लेटर कैप्स में था, बाकी सारे स्मॉल में थे। इसी तरीके से दूसरे कैरेक्टर में भी पहला जो लेटर है इस कैपिटल में, बाकी सारे स्मॉल में। इसने क्या किया कि सारे के सारे सब कुछ कैपिटल में इसने कर दिया। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे इसने मैनिपुलेशन कर दिया। ऐसे ही लोअर है। ठीक है। अब इसको रन करेंगे तो इसने सारे के सारे लोअर कर दिया, इसने लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया है।
सारे के सारे सबको। अब और भी एग्जांपल हम देख सकते हैं, जैसे कि स्ट्रिप है, तो स्ट्रिप का क्या यूज रहता है ये देखते हैं। ए डॉट स्ट्रिप, तो इसको रन करते हैं। अब स्ट्रिप का काम करता है, ये वाइट स्पेस रिमूव करता है। कहने का मतलब, अगर जैसे यहाँ पे तो अभी है नहीं वाइट स्पेस, अगर मैं यहाँ पे स्पेस दे देता हूँ और नॉर्मली इसको प्रिंट करते हैं, एक मिनट रुकना, प्रिंट ए, और इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। कैप्स में मैंने कर दिया। तो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, अरे ठीक है ये हटा देता हूँ मैं। केस सेंसिटिव लैंग्वेज से वैसे आप ध्यान रखो थोड़ा सा। तो अभी देखो ये यहाँ पे वाइट स्पेस यहाँ पे आ रहा है। अगर मैं इसको जो है स्ट्रिप मैंने लगा दिया, तो जो स्पेस होगा ये इसे इसको हटा देगा। ठीक है, आप देख रहे हो यहाँ पे कंसोल स्क्रीन पे, आप ध्यान दो। देखो मैं इसको भी करके देखता हूँ, दोनों को एक साथ प्रिंट करते हैं तो आपको डिफरेंस समझ में आएगा। पहले वाले में डिफरेंस देखो और दूसरे में देखो। पहले वाला स्पेस के साथ है और दूसरे वाले में स्पेस नहीं है, उसने स्पेस रिमूव कर दिया है। ठीक है, ये दूसरा वाला है बिना स्पेस, और ये विथ स्पेस, शुरू में स्पेस आ रहा है। तो स्ट्रिप क्या करता है, स्पेस हटा देता है। अब अगला है हमारे पास रिप्लेस। रिप्लेस जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि ये कोई ना कोई हम लेटर इसमें से रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसको रन कराते हैं। देखो ओल्ड एच जो न्यू वैल्यू है वो जे है। तो पाईचार्म की ये खासियत है कि इसने कुछ चीज़ों को ऑटोमेटिकली बता देता है, ताकि आपको समझ में आए प्रोग्राम अच्छे से। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ए डॉट रिप्लेस, एच को रिप्लेस किया जा रहा है जे के साथ, तो जहाँ एच है वहाँ पे जे आ जाएगा। तो ये देखो हेलो की जगह जेलो हो गया, तो इसने रिप्लेस कर दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला देखते हैं। वैसे तो बहुत सारे मेथड आपको मिल जाएंगे, मैं कुछ बता दे रहा हूँ। इसके बाद बहुत सारे और यहाँ पे आप देख सकते हो ये मेथड हैं। इसको मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, आप लोग जो है इसकी प्रैक्टिस करना और इसको जो है अपने एंड से बनाना। और अगर आपको कहीं भी दिक्कत आ रही हो तो आप मुझे बताना, मैं उस पर आपको वीडियो बना के बता दूंगा। तो ये स्प्लिट वाला हम देख लेते हैं। स्प्लिट जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि ये जो है स्ट्रिंग को अलग कर देगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे देख, हेलो वर्ड एक स्ट्रिंग है। अब ये क्या करेगा, जहाँ जहाँ से कॉमा है या स्पेस है वहाँ से स्प्लिट कर देगा ये। और इसने एक सेपरेट लिस्ट बना दी है। ठीक है, ये देखो हेलो वर्ड, दोनों अलग अलग स्ट्रिंग आ रही हैं, सिंगल कोटेशन में है दोनों के दोनों। तो इसके पहले हमने वीडियो में देखा था कि सिंगल या डबल कोटेशन में अगर कुछ आता है तो वो लिस्ट होता है। तो इसने जो है दोनों को अलग कर दिया, स्प्लिट कर दिया। तो ये कुछ मेथड थे जो हमने जाने। इसके अलावा बहुत सारे मेथड हैं, जैसे कि ये देखो कैपिटलाइज है, ये फर्स्ट केवल कैरेक्टर को कैपिटल कर देता है, बाकी सब। और केस फोल्ड में क्या होता है कि उल्टा कर देता है, स्मॉल को कैप्स में, कैश को स्मॉल में। तो जैसे ये अगर मैं ये हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं। ये देखो जो कैश में उनको स्मॉल स्मॉल कैश, तो सेम है ए डॉट कैश फोल्ड। अगर इसको मैं स्मॉल में कर देता तो ये स्मॉल स्मॉल ही रखता है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, फाइंड है, फिर इंडेक्स है, इज नाम,
अगर कोई वैल्यू उसमें न्यूमेरिकल है, अल्फ़ा न्यूमेरिक वैल्यू अगर फाइंड करना है कि न्यूमेरिक वैल्यू है या नहीं है, इज़ लोअर इज़ न्यूमेरिक, तो बहुत सारे आपको ये मेथड मिलेंगे। आप इसको ट्राई कर सकते हैं अपने एंड पे, और अगर कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। मैं बिल्कुल उस पे वीडियो बना दूंगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सब अपना ध्यान रखें।